दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 441 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत कर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह हलफनामा देने के पहले केंद्र सरकार एक आयोग का भी गठन कर चुकी है जो इस प्रश्न पर अपनी राय देगा कि दलित समाज के जो लोग मुस्लिम और ईसाई बने उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। आशा की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इस आयोग की रपट की प्रतीक्षा करेगा। यह सही है कि अतीत में कुछ आयोग यह कह चुके हैं कि मतांतरण कर ईसाई और मुस्लिम बने दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में पहचाना जाना चाहिए, लेकिन एक तो उनके निष्कर्ष पत्थर की लकीर नहीं है और दूसरे ऐसा करने के कुछ खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से छल बल से मतांतरण की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। ध्यान रहे कि मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है। अधिकांश मतांतरण छल कपट और लोभ लालच के सहारे ही होते हैं। आमतौर पर दलितों, जनजातियों एवं निर्धन वंचित लोगों का मतांतरण यह कहकर कराया जाता है कि ईसाईयत और इस्लाम में न तो किसी तरह का जातिवाद है और न ही जाति भेद से बचने की आस में मतांतरित होने वाले दलित बाद में यही पाते हैं कि जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता। उनसे हर तरह का भेदभाव होता है। उन्हें अलग मस्जिदों और गिरजाघरों में जाने को बाध्य किया जाता है। इसी तरह उनके कब्रिस्तान भी अलग कर दिए जाते हैं। कैथोलिक चर्च ने तो यह माना भी है कि दलित से ईसाई बने लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे ही भेदभाव से मुस्लिम बने दलित भी दो चार होते हैं। स्पष्ट है कि यह दावा नितांत खोखला है कि इस्लाम और ईसाईयत में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं। आश्चर्य है कि अपने बीच जातिवाद को दूर करने के स्थान पर मतांतरित दलितों को अनुसूचित दर्जा देने की मांग हो रही है। इसका अर्थ है कि दोहरे लाभ पाने की कोशिश हो रही है।
एक अनुसूचित जाति के रूप में और दूसरा अल्पसंख्यक के रूप में। यह एक तरह से उन दलितों के अधिकारों पर अतिक्रमण की कोशिश है जो मतांतरित नहीं हुए। कायदे से ईसाई और मुस्लिम दलित जैसी तो कोई संज्ञा ही नहीं होनी चाहिए। कहना कठिन है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इस तरह की मांगों से तभी बचा जा सकता है जब जाति पंथ के आधार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का सिलसिला थमेगा। सभी को यह समझना होगा कि देश में दो ही जातियां या वर्ग होने चाहिए, एक अमीर और दूसरा गरीब। स्टॉप।